से कौन सी जंग आपने जीती है जो कल फील्ड मार्शल का ऐलान हुआ है? फील्ड मार्शल उसे कहा जाता है जिसने दुनिया में जंगें लड़ी हो। कौन सी जंग लड़ी है? क्या आपने सिर्फ एक सिंगल राइफल इस्तेमाल किया? नहीं। 4 दिन इंडिया की तरफ से आने वाले जितने मिसाइल थे कोई जवाब उसका नहीं दिया गया। तब दिया गया जब आप पे हमला हुआ। क्या यहाँ जो सिविलियन है उनकी कोई औकात नहीं है? पहले दिन कश्मीर में जब ड्रोन गिरता है, जब हमला होता है, 27 से अबऊ शहादतों की बात आती है, लेकिन उस पे खामोशी। आरों को मफलूज करने के लिए गुंडागर्दी करते हैं, गुंडागर्दी करके 26वीं आईनी तरमीम करते हैं। दुनिया में मीडिया को मजीद आजादी दी जाती है ताकि वो दुनिया तक अपने मुल्कों का पैगाम पहुंचा सके। आप अपने मुल्क में पीका एक्ट लागू करते हैं। आप समझ नहीं आ रहा है दूसरी तरफ से कौन सी जंग आपने जीती है जो कल फील्ड मार्शल का ऐलान हुआ है। फील्ड मार्शल उसे कहा जाता है जिसने दुनिया में जंगें लड़ी हो। कौन सी जंग लड़ी है? क्या आपने सिर्फ एक सिंगल राइफल इस्तेमाल किया? नहीं। 4 दिन इंडिया की तरफ से आने वाले जितने मिसाइल थे कोई जवाब उसका नहीं दिया गया। तब दिया गया जब आप पे हमला हुआ। क्या यहाँ जो सिविलियन है उनकी कोई औकात नहीं है? पहले दिन कश्मीर में जब ड्रोन गिरता है, जब हमला होता है, 27 से अबऊ शहादतों की बात आती है, लेकिन उस पे खामोशी। दूसरी तरफ जो हुकूमत में बैठे हुए हैं 17 सीटों पे किसी को हुकूमत देना, क्या पैगाम दे रहे हैं आप दुनिया को? मैं बलूचिस्तान से ताल्लुक रखता हूँ। मैंने एक ऐसे हल्के से इलेक्शन लड़ा है जहां इलेक्शन लड़ने का कोई सोच भी नहीं सकता है। नवाब सरदार वहां होते हैं, स्टेब्लिशमेंट वहां होती है, कोई कानून नहीं होता है। यहाँ जो आपको नजर आ रहा है इससे 100% अंधेरा है। वहां मैं इलेक्शन लड़ता हूँ। इमरान खान की वजह से, उसके बयानिए की वजह से मुझे वहां वोट देते हैं, मुझे कामयाब करते हैं। आप मेरे मुकाबले में एक ऐसे शख्स को कौमी असेंबली में बिठाते हैं जिसके ऊपर कराची में 35 FIRs लॉन्च है, जो चोरियां करता है। यानी आप क्या पैगाम दे रहे हैं हमें? कि आप चोर बने, आप करप्ट बने, आप स्टेब्लिशमेंट के दलाल बने, तब आप असेंबली में बैठ सकते हैं। अगर आप कौम की नुमाइंदगी की बात करेंगे, अगर आप कौमी लीडर की बात करेंगे, अगर आप कौम की आजाद खारजा पॉलिसी की बात करेंगे, तो हम ATC अदालतों में घसीटेंगे, हम आपके ऊपर FIR लॉन्च करेंगे, हम आपके ऊपर आपके मुल्क के दारुल हुकूमत में फायरिंग करेंगे। आपने तो यही हमारे साथ किया है। और दूसरी तरफ से कहते हैं कि अपने कौम को कहानी सुनाए, आने वाले नस्लों को कहानी सुनाए। यही तो आपकी कहानी है। जियाउल हक से लेके आज तक, याया खान से लेके आज तक, मुशर्रफ ने क्या कहा था कि मैं आपको वहां से हिट करूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने आपको कहां से हिट किया। उस हिट करने का नतीजा आज तक हम भुगत रहे हैं या नहीं? लोग मुल्क इस तरह नहीं चलाते हैं। जो आपसे नाराज हो उसे गले लगाए, जो आपसे दूर हो उसे करीब करे, जो अवामी फैसले हैं उसे तस्लीम करे। जब तक अवामी फैसलों को तस्लीम नहीं किया जाएगा, हमारे जैसे नौजवान ना आपकी ATC अदालतों से डरेंगे, ना आपकी फायरिंग से डरेंगे, ना आपकी शेलिंग से डरेंगे। अगर वो 73 साल में इस वक्त भी पहाड़ की तरह डट के खड़ा हुआ है तो हम नौजवान हैं। हम उसके 27 साल जो उसने मेहनत की है वो अबियारी है। हम नहीं तकेंगे, हम नहीं झुकेंगे। हम आपका भी मुकाबला करेंगे, हम आपके बाप अमेरिका का भी मुकाबला करेंगे, हम इसराइल का मुकाबला भी करेंगे, हम इंडिया का मुकाबला भी करेंगे। देख ले बलूच कौम ने इस तरह घसीट लेना पूरी रियासत में, कहती शर्म की बात है। ये वो रियासत है जो आपको सपोर्ट देने के लिए, मैं खुद उस रियासत की बेटी हूँ, हम आपके साथ इसलिए शामिल हुए थे कि आपके बाजू बनेंगे, लेकिन आप हमारे बाजू काट रहे हो। अलीमा खान साहब ने ये कॉल दी थी, वो भी नजर आ रही है यहाँ पर। अलीमा आपा हमारी शान है, उसके लिए हम ये कमेंट्स कभी भी नहीं कहेंगे कि वो आई है नहीं आई है। अलीमा आपा आई नहीं है, मौजूद है, वो देख रही है आपकी कैमरे की आंख से। जब उनकी जरूरत होगी हमको बुलाएंगे। यहाँ पे मौजूदा फोर्स चाहती है कि वो उनके साथ बदतमीजी करे, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। महमूद अचकजई साहब ने एक आइडिया दिया था, बिल्कुल वो फ्लोट हुआ है, उसके ऊपर भी फैसला नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि अगली जो पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी की ज्वाइंट मीटिंग होगी उसके अंदर ये एजेंडा के ऊपर होगा, देन वी विल डिसाइड। जब भी तहरीक चलाने की बात होती है, आर्मी साहब को फील्ड मार्शल प्रमोट किया गया है, आप इस वाले से क्या कहेंगे? उन्हें मुबारकबाद देंगे? मैं कुछ नहीं कहूँगा सर। तहरीक चलाने के हवाले से जब भी ऐलान होता है तो साथ ही मुज़ाकरात की खबरें चलना शुरू हो जाती हैं और साथ ही डील की खबरें, और साथ कहा जाता है जी उनको वज़ीर-ए-आज़म की तरफ ब्रीफ कर दिया गया है। तो सर ये किस तरफ लगाने की कोशिश की जाती है? मैं कैटेगोरिकली आपको बता रहा हूँ, ना कोई बैकडोर राब्ता है, ना कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना ही लीडरशिप या खान साहब के साथ किसी की मुलाकात हुई है, और ना ही कोई डील शील वाला मामला है। खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया है, ही विल रेजिस्ट
ان کو اپنا انصاف صرف عدالتوں سے چاہیے, عدالتوں سے لڑ کے وہ اپنا انصاف لیں گے. اور تحریک آپ دیکھ لینا, اسے نیو بگننگ نہ ہو. آج ایک بات کی جاتی تھی کہ ایم این اے سینیٹرز, اب گزشتہ 4 گھنٹے سے سارے ایم این ایز, ٹکٹ ہولڈرز, سارے ایم پی ایز, چاہے وہ سندھ سے ہوں, پنجاب سے ہوں, کے پی سے ہوں, بلوچستان سے ہوں, آزاد کشمیر سے ہوں, جی بی سے ہوں, وہ 1000 کے قریب وہ آپ کے سامنے صبح سے یہاں پر موجود ہیں کہ یہ کیس جو ہمارا ڈی لسٹ کیا گیا ہے یہ میرٹ کے خلاف ہے, یہ انصاف کا قتل عام ہے. ہمارا کیس فکس کریں, ہمارے لائر وہاں پر آرگومنٹ دیں گے, انشاءاللہ ہم بری ہو جائیں گے. سر 26ویں ترمیم کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ عدلیہ اتنی آزاد ہے کہ خان صاحب کو ریلیف دے سکے گی؟ نہیں, عدلیہ کی آزادی کے اوپر تو میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا نا, کیونکہ وہ آزادی آپ کے سامنے یہ ریزرو سیٹوں کے کیس کے اندر نظر آ رہی ہے آپ کو. جس طریقے سے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا 26ویں ترمیم میں, اس کی مثال نظیر پوری پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی, بلکہ دنیا کی جوڈیشل ہسٹری کے اندر نہیں ملتی. لیکن بینگ اے لا بائنڈنگ سٹیزن, ہم ملیٹنٹ نہیں ہیں کہ ہم اسلحہ ہاتھ میں اٹھا کے, اگر ہم اسلحہ ہاتھ میں اٹھا کے آ جائیں گے تو پھر بینڈ ملیٹنٹ آؤٹ لیٹس میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہے گا. جیسی بھی ہیں دیکھیں نا, عدالتوں کے اندر ہم عدالتوں کے دروازوں پر کھڑے ہیں, ہم سائل ہیں, ہمارا کیس ہے, اور عدالتوں کے دروازے ہمارے لیے بند کر دیے گئے ہیں. سر آخر میں سب سے بتا دیجیے گا کہ جو اس وقت ایک تو ریزرو سیٹوں کا معاملہ ہے, سیکنڈلی جو جس طرح سے باتیں کی جائے, ان کی بہنوں کو بار بار ملاقاتوں سے روکا جاتا ہے اور جیل کے باہر بٹھایا جاتا ہے, تو اس عمل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ غیر انسانی, غیر اخلاقی, آئین قانون کا کھلواڑ, ان کی فیملی کی ملاقات, ان کے لائرز کی ملاقات, خان صاحب کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات, یہ کورٹ آرڈرز کے ذریعے ہمارا استحقاق کا کوئی احسان نہیں ہے. جب وہ نہیں کیا جاتا تو ظاہر آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ ہو. جنگل دہشت گرد سے سائبر واریر تک کا سفر کیسا لگا آپ کو؟ میں پھر کو بات کیا دوں گا. ہم نہیں مانتے